स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शहर के पुष्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव अंदरकोट निवासी 53 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उधर एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी मड़कम मच गया। अजमेर शहर सहित केकड़ी ब्यावर के भी पॉजिटिव आने से जिले भर में चिकित्सा अधिकारी हरकत में आ गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि पुष्कर रोड स्थित मित्तल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। देखिए, आज टोटल 14 हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स की जो लिस्ट आई है उसमें से हमारे 2 तो माइग्रेंट दिल्ली के हैं जो पारा से केकड़ी से रिपोर्टेड है। एक हमारा जो अजय नगर से वो एक ही फैमिली है, वो भी एक हमारी जो पेशेंट पहले पॉजिटिव आई थी उसके कॉन्टेक्ट्स हैं जो उस समय मतलब जो अभी कल जो हमने परसों रैंडम सैम्पलिंग ली उसमें पता पड़ा था कि उनके संपर्क में तो उनके भी सैंपल लिए गए। वो एक ही परिवार के 3 जने पॉजिटिव आए। एक तोपदड़ा के अंदर जो हमारा पहले परसों जो पॉजिटिव आया था उसके कॉन्टेक्ट पॉजिटिव है। ब्यावर के अंदर जो एक पहले कटार पॉजिटिव आया था तो कुछ बैंक कर्मियों ने हमें शिकायत की थी कि वो बार बार हमारे बैंक आता था, तो उनको भी सस्पेक्ट करके जो हमने सैंपल लिया उसमें 2 उनके सेकेंडरी कॉन्टेक्ट्स हैं। एक इंदरकोट से महिला है वो पॉजिटिव आई हैं, वो पहले रेलवे में इलाज करा चुकी है, कल मित्तल में भी थी और उनकी अब सुबह सूचना मिली थी कि उनकी डेथ भी हो चुकी है। ऐसे हमारा एक 2 ब्यावर से आपको बता ही दिए और एक हमारा सावर के अंदर सरवार से एक पेशेंट पॉजिटिव जो कल आया था कैंसर वाला पेशेंट, उसका भाई जो वहाँ पे उसकी सेवा में लगा है वो वहाँ से ही रिपोर्टेड है, वो भी साथ में रह रहा है, वो भी पॉजिटिव है। कुल हमारे पास 2 या 3 केसेस हैं जो नए हैं, बाकी अधिकतर की कोई स्थिति माइग्रेंट की है या कॉन्टेक्ट की पॉजिटिव। लॉकडाउन के बाद पुष्कर में जो प्रवासी श्रमिक पुष्कर से रवाना हुए थे, बिहार गए थे, अब पापी पेट उनको वापस पुष्कर की ओर खींच लाया है। कल करीबन जो तिलोरा स्थित एक फैक्ट्री पर 33 श्रमिक और दूसरी एक और अन्य फैक्ट्री पर 27 श्रमिक आए हैं। तो दोनों ही फैक्ट्रियों से, एक फैक्ट्री से 4 जने के और दूसरी फैक्ट्री से 3 जनों के जो नमूने हैं वो सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। उसके साथ ही एक दंपति दिल्ली से आया है पुष्कर के एक मोहल्ले में, उसका भी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। एक छोटी बस्ती में एक युवती का सैंपल भेजा गया है और उसके अलावा जो 2 युवक, एक गुड़गांव से आया है और एक पूना से है, जिनको प्रेमप्रकाश आश्रम में क्वारंटाइन किया गया, उसका भी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। और उसके अलावा एक जो विदेशी युवती है उसका भी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। तो कुल मिलाकर आज जो है पुष्कर से 13 सैंपल भेजे गए हैं जिन पर पुष्कर की नज़र बनी रहेगी। और बहरहाल अब कह सकते हैं कि हालांकि ज़िंदगी काफ़ी अभी आने वाले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग मजदूर अपने अपने काम पर आने लगे हैं और वही प्रशासन ने अपनी ओर से जो जरूरी आवश्यकताएँ हैं, जो जरूरी की सावधानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुष्कर से कांग्रेस का सीताराम पारकर। किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर ने कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की और राजेश पायलट के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पायलट, राजेश पायलट, राजेश पायलट, राजेश पायलट, किसान नेता राजेश पायलट। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। किसान नेता, गरीबों के मसीहा और कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय 20वीं पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिस तरह उन्होंने हमारे देश के अंदर, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्रालय के अंदर रहे हों, जो आज हमारे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज हम 4 लाइन 6 लाइन और मेगा हाईवे देख रहे हैं, ये सब राजेश पायलट जी की देन है। और दूरसंचार डिपार्टमेंट के अंदर रहे तो उन्होंने दूरसंचार डिपार्टमेंट के अंदर आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर व्यक्ति के यहाँ फ़ोन और जिस तरह कंप्यूटर और नई नई टेक्नोलॉजी IT क्षेत्र में जो हमारे देश ने तरक्की की है उसमें उनका योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। और आंतरिक सुरक्षा
गृह राज्य मंत्री जब वो रहे, उन्होंने जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता उन्होंने जो इंतजाम किया और जिस तरह उनके समय में बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो थे वो उनकी पनाह मांगते थे, चाहे चंद्रा स्वामी जैसे लोगों को भी उन्होंने जेल के अंदर भेज दिया। ऐसे व्यक्ति जिन्हों का कहना था कि जो गरीब व्यक्ति और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जब तक उस जगह नहीं बैठेंगे जहां हमारे देश का कानून और हमारे देश की नीतियां तैयार होती हैं, जब तक हमारे देश की तरक्की उन्नति और देश के को तरक्की उन्नति में योगदान देने के लिए उन लोगों का आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे नेता को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन करता हूं। किसानों के मसीहा और गरीबों के नेता दिवंगत राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज कांग्रेस जनों की ओर से वृद्धाश्रम में मनाई गई। इस मौके पर बुजुर्गों को फल और बिस्किट वितरित किए। हमारे बीच कांग्रेस नेता जगदीश टोलिया मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, गरीबों को मसीहा श्री राजेश पायलट जी की आज पुण्यतिथि बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। आज सबसे पहले हम वृद्धाश्रम जाके वहाँ के वृद्धजनों को फल फूल बांटे गए और उसके बाद पायलट साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और शाम को हमारा गरीबों को भोजन का वितरण का कार्यक्रम रखा गया। हम पायलट साहब के एक किसानों को मसीहा, गरीबों को मसीहा, आज इनके सिद्धांत है, इनके जो कार्य है, इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही हमारी कांग्रेस जनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के पार्षदगण और सभी प्रमुख कांग्रेस जन इन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर आज भाग लिया। लोक अध्यक्ष मंजू टोलिया जी, उन्होंने जैसे कांग्रेस जनों से एक आह्वान किया है कि जो पायलट साहब थे वो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के नेता थे, तो सही मायनों में यदि हम इन वर्गों का भला करते हैं तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारा स्वामी। स्वर्गीय किसान नेता राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके अंतर्गत हम पुष्कर नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये मनाई गई और पुष्पांजलि अर्पित की गई स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को। और वृद्धाश्रम में सभी वृद्धजनों को फल वितरण किए गए, फल एंड बिस्किट पैकेट वगैरह वितरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के प्रसिद्ध सेंट एंसलम स्कूल के प्राचार्य फादर सुसई मणिकम पर चर्च की सिस्टर का शोषण करने का आरोप लगाया है। आज महिला जन अधिकार समिति के कार्यकर्ताओं ने एक चिट्ठी बिशप केसरगंज चर्च के नाम परिसर में चस्पा की। जन अधिकार मंच की वरिष्ठ कार्यकर्ता भवरी देवी ने बताया कि फादर मणिकम ने अपने ही चर्च की सिस्टर के साथ गलत काम किया है। इस मामले में पीड़ित सिस्टर ने 2018 में ही पत्र लिखकर बिशप को न्याय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टर लगा रहे आपको मैंने भेज दिया, ऑफिस तक बात खत्म। भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पोस्टर लगा रहे हैं, तो कार्रवाई है, इसमें कार्रवाई करनी है हमारे को। सेंट एंसलम स्कूल बिशप पायस थॉमस डिसूजा जी के पास आए थे उनको एक ज्ञापन देने के लिए कि 1/11/18 व 9/3/2020 तारीख को पूर्व सिस्टर लीडिया के साथ एक बलात्कार केस हुआ था। जो यहीं के प्राचार्य, उस समय के प्राचार्य थे फादर सुसई मणिकम ने उनके समय किया था, तो उसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने की चेष्टा की, परंतु वो क्वारंटाइन होने के कारण नहीं मिले। हम यहाँ चिपका के आए हैं और हम लोगों की यही मांग है प्रशासन की, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की या किसी कारण से उसको दबाया गया तो हम सभी साथीगण आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक सांकेतिक धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी हमारे से बनना पड़ेगा हम वो करेंगे। ये अरेस्टमेंट हुआ उनके साथ एक, और उसके हमारे पास फ़ोन की क्लिपिंग भी है और सारे उनकी जो उन्होंने शिकायत करी है वो हमारे पास लिखित में भी है, उसकी सारी हमारे पास कॉपी है और ये हमारे पास है, उन्होंने यहाँ चिपका भी दिया है और उनकी जो ऑडियो क्लिप है वो हमारे पास है अभी। किस तरह का विरोध करा इसके प्रिंसिपल के खिलाफ? प्रिंसिपल साहब ने नारेबाजी करी है और हमने एक ज्ञापन दिया है और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया है, अगर 7 दिन बाद नहीं है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। सोशल
सोशल मीडिया पर दोबारा लॉकडाउन लगने और तंबाकू उत्पाद बंद होने वाली खबर मात्र अफवाह निकली। किसी ने व्हाट्सएप पर अफवाह फैला रखी है कि दोबारा लॉकडाउन हो सकता है और तंबाकू उत्पाद बंद हो जाएंगे। ऐसी कोई विधिवत खबर सरकार की ओर से नहीं दी गई। आज स्वामी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यापारियों से की बात, आइए देखें। दर्शकों, कल जैसा कि आपने देखा था, लॉकडाउन लगने की अफवाह और तंबाकू उत्पाद बंद होने की अफवाह में कवंडसपुरा, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर तंबाकू उत्पाद जो गुटखे बीड़ी सिगरेट हैं उनकी दुकानों पर रेलम पेल की स्थिति देखने को मिली थी। अब स्थिति सामान्य है। कल 3 बजे से 5 बजे के बीच में यहां पर करोड़ों रुपए का गुटखा बिक चुका। क्या वजह थी इसके पीछे, हम जानते हैं ग्राउंड जीरो से, जो गुटखा तंबाकू विक्रेता हैं उनसे। आइए, यह कवंडसपुरा में गुटखे बीड़ी के व्यापारी। आज वैसे बताएं, क्या माहौल क्या था और क्या कारण रहा कल जो मतलब कल अफवाहों का बाजार गर्म था। इस चक्कर में पब्लिक ने समझा कि गुटखे बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल गुटखे बंद होने का नहीं था। इसलिए एकदम कल पब्लिक बाजार में टूटी और गुटखे की खरीदारी करने के लिए बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। क्यों ऐसा, यानी कि फिर व्यापारियों ने किस प्रकार से उसको मैनेज किया? व्यापारियों ने फिर क्या करा, हमारी समझाइश पे जब भीड़ अति हो गई तो हम लोगों ने समझाइश करी। बाजार में जो गुटखे बीड़ी वाले व्यापारी थे लगभग सभी अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए और आज बाजार बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। कोई ग्राहकों की मारामारी नहीं है, गुटखे अपने व्यवस्थित रेट से हैं और सब माल अवेलेबल है। कल क्या कुछ ऊपर रेटों पे बिका था क्या? आज कल कुछ दुकानदारों ने अपने कुछ मार्जिन ज़्यादा बढ़ाकर अपना माल बेचा था, लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लगता है कल 3 से 5 बजे के बीच में कितने रुपए का गुटखा बिक गया होगा? ऐसा तो अनुमान नहीं है, लाखों रुपए का माल तो बिकता ही है। शहर में इतनी दुकानदार हैं, गुटखे बीड़ी है ही महंगे, तो लाखों रुपए का व्यापार तो होता ही है। तो अजमेर में माना जाए तो करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया। हाँ, पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज़ करोड़ों में आगे आता क्या है। पूर्व अध्यक्ष राजेश गोयल, कवंडसपुरा व्यापारिक संघ। पूर्व अध्यक्ष राजेश गोयल जी का कहना है, जो यहाँ पर कवंडसपुरा व्यापारी एसोसिएशन के हैं। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर होलसेल के व्यापारी हैं। कल जो अफवाह उड़ी थी उसके बाद काफ़ी दुकानों में सामान ख़त्म होने की भी स्थिति है, मगर यहाँ पर सामान देखिए, यहाँ पर सामान नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार से कल देखा जा रहा था, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेलम पेल थी। इनका कहना है व्यापारियों का कि जो अफवाह फैली गई थी उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कवंडसपुरा मार्केट, यहाँ पर कल गुटखा बीड़ी सिगरेट खरीदने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब बिल्कुल स्थिति सामान्य है। किसी प्रकार की कोई दुकान पर भीड़ नहीं है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कुल मिलाकर अफवाह थी और जो कि लॉकडाउन लगने वाला है ये भी एक अफवाह थी। इस बात में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। उसके बावजूद लोगों ने गुटखे बीड़ी सिगरेटों की दुकान पर भीड़ लगाना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में, ज़्यादा मात्रा में दुकानदारों ने भी गुटखे बीड़ी सिगरेट बेचे। माल दे रहे थे, नॉर्मल रेटों में दे रहे थे सबको, ज़बरदस्ती की भीड़ लगा रहे थे। और क्या अफवाह फैली थी? भाई अफवाह फैली थी, ये सब बता रहे कि माल बॉर्डर सीज हो गई है, माल आएगा नहीं, ज़बरदस्ती की अफवाह उड़ रही थी बाजार में, इसलिए दुकान मजबूरी में बंद करनी पड़ी हमारे को और अब अपने अपने घर चले गए थे बस। अब क्या स्थिति है? अभी सब नॉर्मल रेट में दे रहे हैं, सब कंपनी रेट में माल दे रहा है, सब अंदर गली में मिल रहा है, अंदर आगे सामने सब जगह मिल रहा है माल, कंपनी रेट में माल दे रहे हैं सबको हम। कोई दिक्कत नहीं है अभी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सबको नॉर्मल रेटों में माल मिलेगा। अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भीड़ का माहौल बना रहे हैं लोग, अभी भी नहीं समझ पा रहे लोग। क्या कहना चाहते हो आप ऐसे जो गुटखे बीड़ी का जो व्यापार करते हैं छोटे लेवल पर? कुछ नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती की ब्लैक कर रहे हैं रिटेलर वाले, 5 की पुड़िया 10 की बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सबको कंपनी रेट में माल मिल रहा है, ज़बरदस्ती ब्लैक कर रहे हैं रिटेल वाले, पान वाले जब सब ज़बरदस्ती ब्लैक कर रहे हैं, कुछ माल नहीं, सबको कंपनी रेट में माल मिल रहा है सबको बस। अच्छा भाभी, आप क्या लेना है? मैं लेने आया हूँ, रेट से दे रहे हैं, हमने लिया है सब माल रेट से दिए। क्या लेने क्या आए हो आप? मैं वो क्या बोलते हैं, लिबर्टी लेने आए हैं, सिगरेट और तानसेन। क्या कल क्या हुआ था? कल मैं आया ही नहीं भीड़ की वजह से। क्या माहौल बना था कल? क्या हुआ? तो अभी जो ले रहे हो वो किस रेट से? अभी रेट से दे रहे हैं। अभी क्या रेट से ले रहे हो आप सामान? विमल रेट से 130 रुपए की रेट से। और तानसेन वगैरह सारे सामान बराबर।
तो दर्शकों, मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि फालतू अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपने दिमाग से काम लें। जिस प्रकार से गवर्नमेंट अगर कुछ गाइडलाइन जारी करेगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं दर्शकों आपको एक बार और बता दूं कि लॉकडाउन बढ़ने की और तंबाकू उत्पाद बिकने पर कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगाई जा रही है। अजमेर पेरेंट्स यूनियन ने आज जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूल के प्रशासन से अभिभावकों ने फीस माफ कर राहत दिलाने की मांग की है। आइए क्या कहा, सुनते हैं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने। आज हम यहाँ अजमेर पेरेंट्स यूनियन की तरफ से कुछ पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है अजमेर पेरेंट्स यूनियन ने कि इस कोरोना महामारी के चलते जो हर एक पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उस आर्थिक जो जेबों पे उनके दबाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए कि आप स्कूल के अंदर फीस माफ़ी का प्रोजेक्ट लेकर आएँ, प्लस इसके अंदर जो स्कूल इंक्रीमेंटल जो फीस करी है स्कूल ने वो ना की जाए, या फिर जो जीएसटी का बिल प्रोवाइड करा जाए। इन सब को लेके हम यहाँ ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब और कलेक्टर साहब दोनों ने हमारी बात को सुना है और हमें ज्ञापन की प्रति को वापस रिसीव करके वापस दिया है। और हम लोगों ने उन्हें ये भी बोला गया हमारी तरफ से कि आप लोग जो स्कूल के अंदर जब तक कोरोना का भय संकट खत्म नहीं हो जाता या कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक स्कूल के अंदर बच्चों को ना बुलाया जाए और स्कूल ओपन नहीं किया जाए। उन्होंने बोला कि आपकी कार्यवाही हम जयपुर तक पहुंचाएंगे और 7 दिन बाद आपको जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल पर गबन का आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में 25 लाख रुपए का फर्जी तरीके से भुगतान किया था, जब मुन्नालाल अग्रवाल मेड़ता सिटी महाविद्यालय के प्राचार्य थे। आज महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा संस्थान जयपुर की जांच कमेटी पहुंची। महाराजा धारसेन के जीवन पर आधारित कविता प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें विद्यालय में प्रथम स्थान कशिश लवलानी, द्वितीय स्थान खुशबू जेठवाणी, तृतीय स्थान एंजल लालवाणी रहे। महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान निर्मल चंद्र मनुका, द्वितीय स्थान भविष्य, तृतीय स्थान दीपक कुमार तंवर रहे। प्रबुद्ध वर्ग प्रथम स्थान जयकिशन गुरबाणी, द्वितीय स्थान ऋचा इसरानी, तृतीय स्थान तनुज जैसानी रहे। सिंधुपति महाराजा धारसेन व भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग जो है पूरे न केवल देश परंतु विदेशों से भी करीब 1072 जो है संभागियों ने जो भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, जिसमें लगभग आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 421 बच्चे ऐसे प्रतिभागी थे जिनके जो है पूरे में से पूरे 32 में से 32 प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हुए हैं। और इन सभी का जो है लॉटरी के द्वारा जो है कल जो है इनका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार जो भी है हमें वो उनके खातों में जो है राशि उनके खातों में भिजवा दी जाएगी। महाराजा धारसेन समारोह समिति की ओर से इस बार 15 जून को सायं 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार महाराजा धारसेन के स्मारक पर 16 जून को प्रातः पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा। सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1308वें जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आलेख प्रतियोगिता और कविता प्रतियोगिता में 3 वर्ग निर्धारित थे, विद्यालय वर्ग, महाविद्यालय वर्ग एवं प्रबुद्ध वर्ग। तीनों ही वर्गों में अधिक संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। तीनों वर्गों के परिणाम आज घोषित किए जा रहे हैं।
प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक देशभक्ति के भावों को चित्रों में भी उकेरा है। उसी तरह से कविताओं में एवं आलेख प्रतियोगिताओं में देशभक्ति के भावों को भरने की कोशिश की है, वो सराहनीय है। प्रतियोगिता में जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री आसुराम डूकिया आज एमडीएस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परीक्षाओं के दौरान सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा नियंत्रक सुभद्र दत्ता जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। परीक्षाओं को लेकर उनको जो हमने आज सुझाव दिए हैं, उनमें सुझाव में यह है, एक तो आप परीक्षाएं कराएं तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। एक आप जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का जो मुख्य द्वार है उस पर एक सैनिटाइजर मशीन लगाए और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र से जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं है उनको आप वहाँ मास्क भी उपलब्ध कराएं। और चिकित्सा की सुविधाएं जो एक परीक्षाएं करवा रहे हो वहाँ फाइनल ईयर की परीक्षाएं, उनमें चिकित्सा की सुविधाएं होनी चाहिए। कहीं किसी की जैसे किसी की तुरंत बीमार हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई चिकित्सा से संबंधित, तो वहाँ तुरंत उसका सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे उनको जल्द से जल्द उनको व्यवस्थाएँ करके उसका पूरी साल खराब नहीं हो। एक जो मास्क की विशेष है, जो मास्क विशेष जो उनके लिए होना चाहिए, एक इनका समय सीमा है वो 3 घंटे से कम करके 2 घंटे करनी चाहिए परीक्षा की। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो एक उनके विधानसभा क्षेत्र या उनकी तहसील या उनकी सिटी में हो, एग्ज़ाम में उनके क्षेत्र में हो। तो इससे एग्ज़ाम उनके क्षेत्र में होंगे तो उनको आने जाने में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास साधन नहीं है, अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही, उसकी वजह से तो उनके एग्ज़ाम विधानसभा क्षेत्र या वो जहाँ उनकी सिटी आसपास नज़दीकी गाँव में हो। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।